हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में अभी घूम रहा है कि क्या इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट लगभग 25,440 का रिकॉर्ड हाई पे मार्केट यहाँ पे चल रहा था और पिछले 6 दिनों से लगातार मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हाई है, राइट। सो मार्केट यहाँ पे क्यों मार्केट इतना गिर रहा है, क्या रेड फ्लैग सामने आ रहे हैं, इंडिया विक्स क्या कह रहा है, एफआईआईज़ का बिहेवियर कैसा है, ग्लोबल क्यूज क्या सिग्नल दे रहे हैं, सब कुछ डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और साथ में आपको अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसे सेट करनी चाहिए इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन ये नहीं है। तो अपनी रिसर्च आप ज़रूर कीजिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं, समझते हैं कि इंडिया विक्स क्या कह रहा है, इंडिया विक्स में क्या हलचल है, क्या मूवमेंट है। तो इंडिया विक्स का चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं इंडिया विक्स क्या है, राइट। सो इंडिया विक्स जो है ना, एक वोलेटिलिटी इंडेक्स है। बेसिकली मार्केट के नेक्स्ट 30 डेज के लिए कितना मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, ये उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये कैसे इंडिकेट करता है, सवाल ये आता है। तो अगर विक्स हाई है, अगर विक्स हाई है तो इसका मतलब है मार्केट में डर का माहौल है, तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी, राइट। अगर विक्स लो है तो मार्केट रिलैक्स लग रहा है, ठीक है। तो अभी हम देखें तो मार्केट ये जो विक्स है अभी लो पे है एकदम, आप देखेंगे लगभग 10 के आसपास है और कल परसों में ये 9 से भी नीचे था, ठीक है। 9 के आसपास ये विक्स चल रहा था। तो अभी बिल्कुल सरफेस लेवल पे काफ़ी लो लेवल पे है, यानी कि सब कुछ अभी शांत लग रहा है। लेकिन याद रखिए स्टॉक मार्केट में अक्सर क्रैश तभी आता है जब सबको लगता है कि सब सेफ़ है, ठीक है। तो यहीं से अगर हमें एक क्रैश एक इंडिकेशन यहाँ से मिल रहा है कि अभी 10 के आसपास चल रहा है। बेसिकली ये जो सेफ जोन रहता है ना, ये 15 से 25 के बीच में सबसे अच्छा जोन रहता है विक्स का। लेकिन अभी ये 10 के आसपास है, तो यहाँ से हमें देखने को ये मिल सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में या एक आध महीने में ये इसको 20-25 तक जाना चाहिए। तो डेफिनेटली मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या बड़ा क्रैश आएगा, ये तो बात की बात है। बड़ा क्रैश अगर हम देखें, अगर हम इंडिया विक्स का चार्ट थोड़ा सा हम पीछे जाके देखें, बैक टेस्ट करके अगर हम देखें, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2024 में लगभग इसने 30 का हाई बनाया था, ठीक है। 30 में ये गया था, यानी कि एक अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट हमें शायद देखने को मिली होगी। यहाँ पे आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, अभी हम करेंगे। और उससे पहले अगर हम मंथली चार्ट इसका ओपन करें, सो मंथली अगर चार्ट हम ओपन करेंगे इसका, तो आपको देखने को मिलेगा, आई थिंक ये सबसे बड़ा यहाँ पे जो इसमें जो हाई इसने बनाया था 86, माय गॉड 86। आई थिंक कोविड टाइम का ये टाइम था जब मार्केट में बहुत ज़्यादा तगड़ी गिरावट आई थी और उसके बाद मार्केट ने बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे रिकवर किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे 84-85 तक इसने हाई बनाया था इंडिया विक्स, इतना ज़्यादा डर का माहौल था, ठीक है। तो ऑलवेज जब भी मार्केट में डर का माहौल होगा तो विक्स हमेशा ऊपर आपको मिलेगा और वो टाइम सबसे अच्छा रहता है इन्वेस्ट करने का, ठीक है। तो अभी जो सिनेरियो है विक्स का अभी 10 के आसपास है, तो यहाँ पे आई थिंक ये ऐसा जोन नहीं है जहाँ पे हम मार्केट में पैसा डाल सकते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट जो टाइम रहता है मार्केट में पैसा डालने का वो कम से कम 22 से ऊपर होना चाहिए विक्स, ठीक है। 22 से ऊपर होना चाहिए, तो वहाँ पे आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और 30 के ऊपर अगर गया तो आप एक अच्छी क्वांटिटी में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और कभी कभी 50-60 अगर चला जाए तो बहुत ही अच्छा वहाँ पे चांस बन जाता है इन्वेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। कोविड के टाइम पे आप देखेंगे यहाँ पे तो लगभग माय गॉड 80-90 के आसपास यहाँ पे इंडिया विक्स ने टच किया था। देन आप देखेंगे निफ्टी उस टाइम पे लगभग 50% के आसपास क्रैश हुआ था। तो अभी जो सिनेरियो है, अभी का जो सिनेरियो है मार्केट का, वो है लगभग 10 के आसपास चल रहा है, यानी कि एक शांत जोन पे है। और तो यहाँ से हम इसको एक्सपेक्टेशन जो हमारी है लगभग 20, 22, 25 तक आएगा। तो डेफिनेटली निफ्टी में गिरावट हमें कंटिन्यूसली नीचे को और भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, ऐसा एज पर विक्स हमें लग रहा है।
राइट। तो अभी आप देखेंगे लगभग 25,000 के लेवल पे अभी निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन क्या मार्केट क्रैश करेगा ये तो बात की बात है। ये अलग हम और पहलुओं पे हम बात करेंगे और क्या रीज़न हो सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम रीजन इंडिया विक्स की हमने ऑलरेडी बात की कि अभी 10 के आसपास चल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ से करेक्शन आने की उम्मीद तो है, क्योंकि ये अगर 20, 22, 25 तक 30 तक भी अगर जाता है तो निफ्टी में लगभग यहाँ पे 1,000 पॉइंट का एक डाउन हमें देखने को मिल सकता है सेलिंग प्रेशर, और हमें 23,000 तक निफ्टी देखने को मिल सकता है। राइट। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं कि मार्केट क्रैश की और क्या क्या रीज़न है, क्या क्या न्यूज़ है, ग्लोबल क्या है, FIIs की क्या है, मतलब उनका क्या अभी सीन चल रहा है। तो अभी जो है ना FIIs मार्केट के जो सबसे बड़े प्लेयर हैं, आपको पता ही होगा। तो जब वो ख़रीदते हैं तो मार्केट ऊपर उठता है, और जब वो बेचते हैं तो इंडेक्स गिरने लगता है। तो पिछले कुछ हफ्तों में FIIs की सेलिंग जो है काफ़ी हैवी सेलिंग वो मार्केट में कर रहे हैं। ठीक है। तो सितंबर में ऐसा रहता है, ग्लोबली भी अगर ऐसा आप देखेंगे पास्ट का अगर डाटे के हिसाब से, तो हमेशा सितंबर के मंथ पे FIIs की सेलिंग काफ़ी हैवी रहती है। ठीक है। तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों करेक्शन मोड में आ सकते हैं, और फिर अगर कुछ और चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हुई तो ये एक क्रैश का भी प्रेशर देखने को हमें मिल सकता है। तो अदर ग्लोबल फैक्टर की हम अगर बात करें तो ग्लोबल अभी जो US की फेड पॉलिसी और ऑयल प्राइजेस, ठीक है, ये हमेशा इम्पेक्ट करता है। जो ग्लोबल मार्केट है वो इंडिया को हमेशा इम्पेक्ट करता है। अगर US फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर रखता है तो ग्लोबल लिक्विडिटी टाइट हो जाती है। राइट। तो क्रूड ऑयल प्राइस अगर ऊपर चले गए तो इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ को इन्फ्लेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मार्केट को नीचे की तरफ धकेल रही हैं। साथ में वीक इकोनॉमिक डाटा, ठीक है, ये एक अलग है। वीक इकोनॉमिक डाटा जो है, GDP ग्रोथ स्लो डाउन अभी चल रही है, इन्फ्लेशन का अलग रिस्क है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मार्केट को अभी नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही हैं। तो हमें देखने को मिल सकता है 10 से 15% का करेक्शन की संभावना यहाँ से निफ्टी मार्केट में हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है। 10 से 15 मीन्स अगेन 23,000 तक मार्केट नीचे आ सकता है, बट ये कोई गारंटी नहीं है। बट एज़ पर ग्लोबल जो इवेंट्स हैं, साथ में जो वीक्स हमें बता रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है इन नेक्स्ट 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कभी भी। ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन कभी भी हमें देखने को मिल सकता है। साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ये भी एक रीज़न है। वॉर सिनेरियो या फिर ट्रेड बैरिज, ये सब मार्केट सेंटिमेंट को तुरंत बिगाड़ देता है। जैसे आपने देखा होगा रसिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे कितनी तेज़ी से गिरावट आई थी। अगर कोई नया जियोपॉलिटिकल शॉक आया तो सामने ये सिनेरियो रिपीट हो सकता है। तो ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है। राइट। बाकी ओवर वैल्यूएशन और बबल जोन, तो इंडियन मार्केट का PE रेशियो भी अभी काफ़ी हाई है। मतलब कंपनीज की अर्निंग जितनी ग्रो कर रही है उससे ज़्यादा उसके शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं। ये हमेशा से एक रेड फ्लैग रहा है इंडियन मार्केट के लिए। जब भी बबल बनता है तो उसके फूटने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं जो रेड फ्लैग्स जो ध्यान देने लायक हैं। तो इंडिया विक्स स्पाइक, तो अगर आप देखो कि विक्स अगर यहाँ से 15-20% जंप कर गया, जो कि डेफिनेटली यहाँ से करना चाहिए, क्योंकि अभी एकदम सरफेस लेवल पे विक्स चल रहा है। तो विक्स यहाँ से लगभग 20-25 तक तो जाना चाहिए। तो डेफिनेटली एक गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में अभी क्रैश की संभावना को दिखा रही हैं। तो अभी बात आती है क्या क्रैश पक्का है, क्या 100% क्रैश आएगा? तो इसका जवाब है नहीं। मार्केट में कभी भी कुछ भी कंफर्म नहीं होता है। ये सिर्फ जो है प्रोबेबिलिटी और रिस्क का गेम है। क्रैश तभी होगा जब मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर एक साथ ट्रिगर करते हैं, वरना मार्केट अपना छोटा करेक्शन करके वापस रिकवर भी कर लेता है। इसलिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रेडी रहना ज़रूरी है। ठीक है। तो ये
टोटल क्रैश के बारे में सारा डिटेल्स जो अवेलेबल था वो मैंने आपको बताया। और साथ में अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात करें तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के लिए आपने क्या करना चाहिए। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं तो अभी आपके लिए कुछ जो स्ट्रेटजीज हैं वो इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 तो है डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, एक ही स्टॉक में सारा आपने पैसा नहीं डालना है, अलग अलग स्टॉक्स में एक मिक्स ऑफ इक्विटी का आपने एक पोर्टफोलियो बनाना है और उसमें आपने इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और साथ में स्टॉप लॉस, डेफिनेटली स्टॉप लॉस को आपने यूज करना है और जब भी डिप आए तो वहाँ पे आपने इन्वेस्ट करना है। तो अभी जैसे आप देखेंगे ना, विक्स अभी 10 के आसपास है, तो अगर 30 के आसपास से जाता है, ठीक है, अगर ये 30 के आसपास राइट अभी 10 के आसपास यहाँ पे चल रहा है, तो अगर ये 30 के आसपास जाता है या फिर 25 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे आप एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाई करने की। यहाँ पे एक अच्छा आप अपना पोर्टफोलियो में एक अच्छी खासी बाइंग आप कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरा पर्सनल जो मेरा ओपिनियन है, मैं भी यहाँ इस पोजीशन के लिए वेट कर रहा हूँ। अगर 30 के आसपास विक्स जाता है तो 50% ऑफ योर कैपिटल आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन अगर उसके ऊपर निकलता है 50-60 तक जाता है, जो कि 4 साल 5 साल में 6 साल में एक बार आता है, जैसे कोविड के टाइम पे आया था। देन उसके बाद फिर ऐसा कभी हमें देखने को नहीं मिला कि विक्स कभी 50-60 के ऊपर जाए। लेकिन अगर 5-10 साल में जब भी कभी ऐसा मौका आता है विक्स अगर 60-70 जाए, तो वहाँ पे आप एक अच्छा खासा अपना जो है कैपिटल डाइल्यूट कर सकते हो, अच्छा खासा कैपिटल वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। साथ में लेवरेज का यूज आपने नहीं करना है, बोरो करके या उधार लेके पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है मार्केट में, क्योंकि मार्केट इज़ वेरी रिस्की। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए आपने जो है इन्वेस्ट करना है तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को होल्ड करना है, ऐसे कोई पेनी स्टॉक्स या ऐसे स्टॉक्स में पैसा नहीं डालना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो अभी का सिनेरियो जो मार्केट का बता रहा है। और बाकी ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए ही है, ये कोई स्टॉक की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप अपना जो है रिसर्च कीजिए, देन आप स्टॉक्स में रिसर्च इन्वेस्ट कीजिए। और तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस कि क्या स्टॉक मार्केट क्रैश इंडिया में आने वाला है, इंडिया विक्स हमें क्या सिग्नल दे रहा है और हमें अपनी स्ट्रेटजी कैसे सेट करनी चाहिए, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आपको क्या लगता है, क्रैश आने वाला है या मार्केट रैली कंटिन्यू रहेगा या ऊपर को जाएगा अगेन मार्केट? तो अपनी राय कमेंट में आप ज़रूर बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।